क्या बीजेपी के पार्षद सिर्फ इसीलिए पार्षद बने हैं ताकि वो लाखों रुपए की रिश्वत खा सकें? क्या हरियाणा में बीजेपी के नेता अपना वोट महज 50 लाख रुपए में बेच देते हैं? क्या रिश्वत लेकर ही बीजेपी के पार्षद किसी नगर पालिका के चेयरपर्सन या फिर वाइस चेयरपर्सन को चुनते हैं? वैसे तो बीजेपी की छवि रिश्वत लेने और देने दोनों के विरुद्ध बनी हुई है, लेकिन इस छवि पर दाग तब लगता है जब इसी बीजेपी के नेता और पार्षद 50-50 लाख रुपए की रिश्वत लेने लगते हैं। कैथल में ऐसा ही रिश्वतखोर बीजेपी नेता और पार्षद को खुद हरियाणा सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है, जिसके बाद अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी से जुड़े पार्षद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं? क्या ये पार्षद रिश्वत लेकर किसी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास करवा सकते हैं? क्या बीजेपी नेताओं या पार्षदों के लिए जनता का फैसला कोई मायने नहीं रखता है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों पर विस्तार से जानकारी देंगे और इस खबर के बारे में बताएंगे जिससे न सिर्फ बीजेपी की छवि धूमिल हुई है, बल्कि लोकतंत्र की मर्यादा को भी तार तार किया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि कौन है वो बीजेपी पार्षद जिसे एसीबी ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया और कैसे इस पूरे रिश्वत कांड के तार गुहला चीका नगर पालिका के उस अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े हैं जो वाइस चेयरपर्सन के खिलाफ लाया गया था। खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप ये न्यूज आर्टिकल देखिए। 3 जुलाई 2025 को छपे इस आर्टिकल की हेडलाइन है, कहतल में चीका नगर पालिका उपाध्यक्ष पूजा शर्मा की कुर्सी खिसकी, अविश्वास प्रस्ताव पास। 3 साल में पूजा शर्मा चीका नगर पालिका की वाइस चेयरपर्सन की कुर्सी पर विराजमान थी, लेकिन अचानक से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और फिर वो अविश्वास प्रस्ताव पास भी हो गया। इस अविश्वास प्रस्ताव में 18 में से 12 पार्षदों ने पूजा शर्मा के खिलाफ वोटिंग की थी। इन्हीं पार्षदों में शामिल थे वार्ड नंबर 14 के बीजेपी पार्षद जितेंद्र कुमार। ये वही जितेंद्र कुमार हैं जो अब एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में फंस चुके हैं। 13 अक्टूबर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बीजेपी पार्षद जितेंद्र कुमार को 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी पार्षद जितेंद्र कुमार पर यह आरोप लगे कि जितेंद्र कुमार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पूजा शर्मा के पक्ष में वोट डालने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन जब उन्हें 50 लाख रुपए नहीं मिले तो उन्होंने पूजा शर्मा के खिलाफ वोटिंग कर दी। अब सवाल ये है कि एसीबी को इसकी जानकारी इतने महीने बाद कैसे लगी और अब कैसे जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी हुई है? दरअसल जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी के पीछे जो अहम शख्स हैं वो है विजय कुमार। विजय कुमार वही शख्स हैं जिसने एसीबी को जितेंद्र कुमार के खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायत दी। विजय कुमार ने एसीबी को दी शिकायत में ये बताया कि जब नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा चल रही थी, तब जितेंद्र कुमार ने अपने 2 और पार्षद साथियों के साथ मिलकर उससे संपर्क साधा और ये कहा कि वो प्रस्ताव के विरोध में वोट देंगे, लेकिन इसके बदले 50 लाख रुपए चाहिए। उसने 6 लाख रुपए पहले नगद देने की मांग की थी और बाकी की रकम बाद में लेने की बात कही। विजय ने जितेंद्र कुमार की ये पूरी बातचीत गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद विजय कुमार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जितेंद्र कुमार के खिलाफ शिकायत दे दी और सबूत के तौर पर वो रिकॉर्डिंग भी सौंप दी जिसमें पार्षद जितेंद्र कुमार रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत और सबूत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने पार्षद जितेंद्र कुमार की आवाज का मधुबन स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में वॉइस मैच टेस्ट करवाया। इस टेस्ट में रिकॉर्डिंग की आवाज और जितेंद्र कुमार की आवाज मैच हो गई, जिसके बाद एसीबी ने जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब बताया जा रहा है कि जितेंद्र कुमार ने भी पूछताछ में उन 2 पार्षदों का नाम बता दिया है जिनका जिक्र विजय कुमार ने अपनी शिकायत में किया था। अब जितेंद्र कुमार के इस कबूलनामे के बाद एसीबी जल्द ही उन 2 पार्षदों से भी पूछताछ करेगी। साथ ही सबूत मिलने पर उन पर भी एक्शन हो सकता है। ये तो हुई बीजेपी पार्षद की रिश्वतखोरी की कहानी और उसकी गिरफ्तारी की खबर, लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जितेंद्र कुमार के खिलाफ विजय कुमार ने शिकायत अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग से पहले ही दे दी थी। साथ ही स्थानीय निकाय विभाग ने वोटिंग से पहले ही जितेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इसके बाद जब 3 जुलाई को वोटिंग हुई तो उसमें जितेंद्र कुमार ने पूजा शर्मा के खिलाफ वोट डाला। जितेंद्र कुमार की वोट डलवाने में पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर का हाथ था। कुलवंत बाजीगर के प्रयास के बाद ही जितेंद्र कुमार को वोट डालने की अनुमति दी गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जिस पार्षद पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं उसका वोट क्यों डलवाया गया? अब जब पार्षद पर रिश्वतखोरी के आरोप साबित हो चुके हैं तो क्या पूजा शर्मा के खिलाफ पास हुआ अविश्वास प्रस्ताव गिराया जाएगा? क्या इस मामले में नगर पालिका की ओर से कोई एक्शन होगा?
ऐसे ना जाने कितने ही सवाल हैं जो बीजेपी पार्षद जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी के बाद उठ खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का भी है। बीजेपी सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करने और बिना पर्ची खर्ची के काम करने का दावा करती है, लेकिन उसी बीजेपी का हिस्सा बने ये पार्षद जितेंद्र कुमार 50 लाख रुपए के लिए अपना वोट बेचने की बात कहते हैं। अगर इसे ही भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा कहा जा रहा है तो सवाल कितने ही बड़े क्यों ना हो, जवाब मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ऐसे नेताओं के सहारे प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।